मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं डांस की वीडियोस बनाती हूँ। वहाँ पर फैज़ अंसारी नाम का लड़का मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मेरी वीडियोस उठा कर अपने इंस्टा पर लगाता था और मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देता था। इसकी शिकायत लेकर मैं कोतवाली गई। तो मैं कोतवाली पहुँची तो वहाँ पर सबने मुझसे कहा है कि ये कुलदीप राठी जी हैं, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो मैंने उनको सारी चीज़ बताई। वो मेरी समस्या का समाधान करने की बजाय बल्कि उल्टा मेरे ही पीछे पड़ गए और मुझसे गलत संबंध बनाने की उन्होंने कोशिश करी। इंस्टाग्राम पर मुझे दिन रात कॉल, मैसेजेस, रात के 12-12 बजे कॉल्स, आई लाइक यू और मैं आपसे संबंध बनाना चाहता हूँ, आप मुझे मिलो, मॉल पर मिलो, ये सारी चीजें। एक तरफ कानून और सुरक्षा का भरोसा, दूसरी तरफ उसी भरोसे को तोड़ देने वाला व्यवहार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने महिला सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है। न्याय की उम्मीद लेकर एक पीड़िता को कानून के मंदिर में ही ऐसा झटका लगा कि अब वो खुद पूछ रही है कि गलती मेरी थी या सिस्टम की। यहाँ शिकायत दर्ज कराने कोतवाली पहुंची एक युवती के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद अब युवती ने बुलंदशहर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली एक पीड़ित युवती ने बताया कि वह एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी डांस वीडियो पोस्ट करती है। काफी समय से बुलंदशहर का ही एक फैज़ अंसारी नाम का युवक उसे इंस्टाग्राम पर अश्लील मैसेज भेज रहा था, जिसका उसने उस लड़के से विरोध जताया, जिसके बाद उस युवक द्वारा उसे गंदी गालियां, जान से मारने की धमकी और साथ ही मुंह पर एसिड फेंक दिए जाने जैसी धमकियां दी गई। और यही नहीं, उस युवक की घर की महिलाओं के द्वारा भी उसके घर में पहुंचकर उसे कई बार धमकाया गया, साथ ही फैसला कर लेने का भी दबाव बनाया गया, जिसके बाद परेशान होकर युवती सुरक्षा और न्याय की आस लिए बुलंदशहर कोतवाली पहुंची। लेकिन उसे मालूम नहीं था जहां वो न्याय की आस लेकर गई है वहां उसके साथ ऐसा कुछ होगा जो उसे मानसिक आघात पहुंचा देगा। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि जब वह आरोपी युवक फैज़ अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची तो कोतवाली में मौजूद एक पुलिसकर्मी कुलदीप राठी ने उसकी शिकायत ली और साथ ही उसे इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में भी उससे जानकारी ली गई। इसके बाद पुलिसकर्मी कुलदीप राठी द्वारा उसे आरोपी युवक पर कार्यवाही का भरोसा दिलाकर वापस घर भेज दिया गया। इसके बाद रात के समय में पुलिसकर्मी कुलदीप राठी ने उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने शुरू किए। युवती ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी कुलदीप राठी ने उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाया और उसे आई लाइक यू जैसे मैसेज किए और रात भर उसे कॉल की गई और साथ ही उस पर मिलने का दबाव बनाया गया। पीड़ित युवती ने पुलिसकर्मी कुलदीप राठी द्वारा किए गए मैसेज के स्क्रीनशॉट भी दिखाए, जिसमें पुलिसकर्मी की घिनौनी हरकत को साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पीड़ित को ही वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। पीड़ित ने आगे बताया कि पुलिसकर्मी द्वारा शुरुआत में सामान्य बातचीत के बहाने किए गए मैसेज जल्द ही अश्लीलता की हदें पार करने लगे। युवती का कहना है कि जिस कानून से उसे सुरक्षा और न्याय की उम्मीद थी, उसी ने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इस घटना से वह मानसिक रूप से परेशान हो गई, जिसके बाद वह इंसाफ की आस लिए बुलंदशहर एसएसपी से मिली और अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत की और सोशल मीडिया चैट के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर दिए गए। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने युवती की तहरीर पर आरोपी युवक फैज़ अंसारी और हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और साथ ही आरोपी हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर शंकर प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान में लेकर तत्काल छानबीन की गई। हेड कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी पड़ोसी के साथ हेड कांस्टेबल भी नामजद किया गया है। वहीं अब युवती सवाल उठा रही है, अगर न्याय के लिए थाने जाए और वहां भी इस तरह का उत्पीड़न हो तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा। वहीं इस घटना ने महिला सुरक्षा के दावों की पूरी पोल खोल दी है। हेल्पलाइन नंबर, कानून और अभियान तब बेमानी हो जाते हैं जब शिकायतकर्ता को थाने से ही खतरा महसूस होने लगे। ये मामला सिर्फ एक युवती के साथ हुई घटना नहीं है, बल्कि हर उस महिला की चिंता है जो आज भी इंसाफ की उम्मीद लेकर थाने का रुख करती है। अगर कानून के रक्षक ही भरोसे के हत्यारे बन जाए तो यह साफ संकेत है सिस्टम फेल हो चुका है।